एक्सरसाइज 6.4 शुरू करने से पहले ये टेबल बनाना अगर बच्चा सीख लेना तो उसको सारी ट्रिग्नोमेट्री आसानी से आ जाए। अब ये थीटा जो है 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, तो इनकी वैल्यूज़ पहले साइन की हम मालूम करते हैं। पहले मैं ऐसे करके इनके खाने काउंट करता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 0 को भी शामिल करना है तो फिर ये 0, 1, 2, 3, 4। तो इन सब के नीचे पहले 0 ओवर 4, उसका स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा, तो साइन 0, 0। 0 से अगला नंबर 1 होता है, 1/4 उसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो इसका जब आंसर निकाला तो 1/2 आ गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2। इससे 1 से अगला नंबर 2 होता है तो 2/4, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाला। पहले इसको सिंप्लीफाई किया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, लेकिन √2 आ जाएगा, तो ये साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी। आगे ये 0, 1, 2, अब 3 की बारी आ जाएगी। 3/4, सब के नीचे 4 को डिवाइड करना। अब √3 जो है उसका स्क्वायर रूट नहीं होता, 4 का 2 होता है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब आगे साइन 90, तो 4/4, तो 4/4 को पहले सिंप्लीफाई किया, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये साइन थीटा 0 की साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। इसमें π/6 भी लिख सकते हैं 30 को, क्योंकि पाई 180 होता है। 180 को 6 पे डिवाइड करें 30, पाई 180 को 4 पे डिवाइड करें 45, 180 को 3 पे डिवाइड करें 60, 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90। इस तरह साइन 0, 0, 30 1/2, 45 1/√2 और 60 √3/2। अब इनको ऐसे, ये नहीं कि ये इनका ग्राफ बनाए, तो ऐसे करके बनता है साइन और कॉस का, यानी कि साइन अगर इधर आता है तो कॉस इधर, कॉस इधर आता है तो साइन इधर, तो इस तरह यानी कि ये जो 90 की वैल्यू cos 0 की हो जाएगी, इधर से उल्टा करके लिखना शुरू कर देना। 60 की वैल्यू √3/2 की हो जाएगी, इसी तरह इसकी वही हो जाएगी 1/√2, और इसकी इधर आ जाएगी 1/2 और 0, यानी कि उलट उसका, यानी कि क्योंकि दोनों को प्लस कर लेना, साइन थीटा प्लस cos थीटा, उन दोनों को अगर प्लस करें तो अगर उनका ये 1 आ जाएगी, तो उनका आंसर जो है ना वो 90 के करीब आता है, यानी कि साइन 90 के। बहरहाल उसको छोड़ो कि ये असल में पहले इस वैल्यू को इधर लिख देना, फिर इधर लिखना, फिर इधर, यानी कि उसके उलट आती जाती है। अब टेंजेंट थीटा असल में होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा, तो ये वैल्यू 0/1, 0/1, 1 0 ही आ जाएगी, तो tan 0 0 आ जाएगा। इस तरह इसको जब डिवाइड करें 1/2 और √3/2, तो इसकी वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। ये दोनों सेम है, दोनों यानी कि एक दूसरे के साथ कैंसिल, यानी कि साइन थीटा ऊपर रहेगा, cos थीटा दोनों सेम है, तो इसका आंसर 1, टेंजेंट 45 की 1 आए। अब √3/2 के ऊपर 1/2, तो 2 से 2 काट के सिर्फ √3, तो ये 1/0 जिसके नीचे 0 आ जाए उसकी वैल्यू इन्फिनिटी। बस ये टेबल अगर आ गया तो फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये याद रखें कि साइन का उलट क्या होता है, कोसेकेंट। ये कोसेकेंट की वैल्यू इधर से हमें पता चल जाएगी, कैसे कि कोसेकेंट की वैल्यू ये 0 तो 0 ही होगी, लेकिन इसकी 2/1 हो जाएगी, ये √2 और 1 हो जाएगी, ये 2 और √3, इस तरह ये 1 की 1 ही रहेगी। इस तरह सीकेंट की जब निकालेंगे तो वो भी उलट करते हैं, 1 ये 2 और, क्योंकि कोसेकेंट का उलट साइन होता है, cos का सीकेंट होता है और tan का कोट। तो जब इनकी वैल्यू निकालनी है तो इनकी उलट करते जाना है, साइन को उलट कोसेकेंट कर देना है, सीकेंट को उलट cos कर देना है, कॉट को उलट टेंजेंट। तो ये टेबल जिस बच्चे को आ जाएगा वो उसकी सारी मशक्कत हो जाएगी। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर त्रिकोणीय निश्चितों की मिकदारें मालूम करें, फाइंड द वैल्यूज विदाउट कैलकुलेटर। इस क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट है। तो अब पहला जो है साइन 30 की वैल्यू जो कि 0 की 0 होती है, तो 0 से आगे 1, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, cos 30 की √3/2 की होगी, वो जो साइन 60 की होगी। इस तरह टेंजेंट 30 1/√3 से सिर्फ वो वैल्यूज हमने लिखते जाना है। टेंजेंट 60 √3 होता है, सीकेंट 60 जो कि cos 60 की होती है 1/2, तो वो 2/1 हो जाएगी। cos 5 भी 3, इसका मतलब cos 180/3, तो cos 60 उसकी वैल्यू क्या होगी 1/2, cot 60। अब जो टेंजेंट 60 की है वो उसके उलट, यानी कि टेंजेंट 60 के उलट हो जाएगी। अब cot 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। इसी तरह साइन 60 उसकी वैल्यू क्या हुई √3/2। जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो साइन 60 की है सीकेंट 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका उलट 2 और √3 को सीकेंट 30
ये पहली साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसको उलट कर दिया 2/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू ये सबसे आसान है। साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2। क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्यूएट पड़ताल करें, हल करें, यानी कि पहला इसका पार्ट है 2 साइन 60 cos 60। तो दोनों की ये 2 साइन 60 cos 60, 2 साइन 60 की √3/2, cos 60 की 1/2, ये 2 से 2 काट गया √3/2। आगे सेकंड पार्ट 2 cos π/6, π/6 का मतलब 30, यानी कि 2 cos 30 साइन 30। अब 2 cos 30 की √3/2 और इसकी 1/2, तो ये भी 2 से 2 काट के √3/2 आ जाएगा। तीसरा पार्ट 2 साइन 45 cos 45, 45 की वैल्यू 1/√2 दोनों की सेम होती है, ये 2 कॉमन निकाल लिया, तो अब 1 + 1 2, 2/√2 ये 2, तो इनमें ये जो 2 है ना इसको 2 दफा लेके इसके रूट में लेके ताकि ये और ये काट जाएंगे, तो 2/2 ये इसका आंसर आ जाएगा। चौथा पार्ट साइन 60 cos 30 + cos 30 साइन 30, तो ये साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 30 की 3/2, यानी कि 60 + 30 90 होता है, तो दोनों की एक दूसरे के सेम आएगी। अगर ये 60 है तो ये 30 इधर 30 उधर 60, तो सेम होती है वैल्यू। cos 60 की 1/2 साइन 30 की 1/2। अब ये √3 3 बन जाएगा, 2 2 4 1/4, ये दोनों का एलसीएम 4 आएगा, 3 + 1 4/4, 4 1 तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है cos 60 cos 30 साइन 60 साइन 30, तो ये cos 60 1/2 √3/2, ये साइन 60 √3/2 1/2, तो √3 2 2 4, ये √3 2 2 4, √3 माइनस √3, तो दोनों सेम है, तो इसलिए दोनों का आंसर 0 आ गया। साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30, यहाँ पर फिर साइन 60 है √3/2, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, साइन 60 31/2, तो √3 3/4 1/4, दोनों का एलसीएम 4 3 - 1 2/4, इनको काट दे 2 2 या 1/2, तो इसका आंसर 1/2। सेवंथ पार्ट cos 60 cos 30 + साइन 60 साइन 30, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की √3/2 साइन 60 √3/2 साइन 30 1/2। ये बार बार cos 60 साइन 30 साइन 60 cos 30 उनकी वैल्यूज है, तो √3/4 आ गई, ये √3/4, तो दोनों चूंकि सेम है तो यानी क्या है डिनोमिनेटर, तो 4 एलसीएम √3 हो जाएगा, ये 1 और 1 2, 2 √3/4, 2 से 2 काट गया √3/2 आंसर आ। आठवां और लास्ट पार्ट है टेंजेंट π/6 cot π/6 + 1। अब ये साफ नजर आएगा टेंजेंट थीटा cot थीटा एक दूसरे के उलट होते हैं, तो ये काट के 1 आ जाएगा, लेकिन चलो टेंजेंट π/60 को टेंजेंट 30 लिखा, cot π/6 को cot 30। अब इसकी वैल्यू 1/√3 है, तो इसकी √3/1, ये 3 से √3 से √3 काट के 1/1 1 ही आ गया, +1 1 + 1 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर साइन π/4 और cos π/4, इनका मतलब साइन 45 cos 45 की कीमत जो है 1/√2 दर्जे झेल मालूम करें, तो 2 साइन 45 - 2, अब दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों रकमें सेम है, तो माइनस करेंगे तो आंसर 0 ही आना, लेकिन चलो कीमतें भी पुट कर लेते हैं, 2 और 1/√2 - 2 × 1/√2, तो दोनों में 2/√2 - 2/√2, तो ये काट के आंसर क्या आ जाएगा 0। सेकेंड पार्ट जो है उसमें भी यही है कि 3 cos 45 + 4 sin 45, तो 3 cos 45 की कीमत 1/√2 + 4 1/√2, तो ये एक तरीका तो ये भी कि 1/√2 चूँकि दोनों में सेम है तो वो कॉमन ले ले, तो कैसे भी हो सकता है 3 + 4, 3 + 4 7 होता है, तो 7/√2 ये आंसर आ जाएगा। इससे नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है 5 cos 45 - 3, तो 5 × 1/√2 - 3 × 1/√2, तो ये 1/√2 कॉमन निकालें, ये मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाले, दोनों सेम है, तो मैं इसको कॉमन निकाले तो अंदर 5 - 3 5 - 3 2, नीचे 2/2 इसको ऐसे भी बाज़ लिख सकते हैं सिर्फ √2, क्योंकि ये रफ में कर सकते हैं 2 × 2, इसको बगैर जज़र के तो जज़र में, नीचे ये काट के, यानी कि इसका आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।